यदि आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है या फिर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो स्पेशल चाइल्ड है और उसके एडमिशन्स में आप उसके पेरेंट्स की मदद करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। स्पेशल बच्चों के लिए यानी कि वह बच्चे जो दिव्यांग हैं उन बच्चों के दाखिले के लिए एक नोटिफिकेशन दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है मैं आपको बताने की कोशिश कम से कम टाइम में करूंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में पता चले। लेकिन उससे पहले आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें सब्सक्राइब करें ही करें, हमें फॉलो करें ही करें, साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन ज़रूर करें। तो देखिए, यह एक नोटिफिकेशन है जिसमें यह साफ कहा गया है कि नर्सरी से 10वीं और 12वीं, नर्सरी, केजी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं, यहाँ 11वीं की बात नहीं की गई है, इन सभी के ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है 10 मार्च से, जो कि सोमवार था, शाम 5 बजे। और यह फॉर्म भरे जाएंगे 18 मार्च 2025, जो कि मंगलवार शाम 5 बजे होगा। उसके बाद जो फॉर्म सबमिट किए गए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा और स्पेशल स्कूल्स में ही होगा जहां एप्लीकेबल होगा 19 मार्च से, जो कि बुधवार है, से 23 मार्च जो कि शनिवार है। और ये स्कूल वर्किंग आवर्स के ड्यूरिंग होगा। और उसके बाद अलॉटमेंट होगा स्पेशल स्कूल्स को टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। सीट्स की अवेलेबिलिटी के अनुसार सीट्स कितनी है उसके हिसाब से 1 अप्रैल को, जो कि है मंगलवार। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों का दाखिला सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में करवाना चाहते हैं तो वो जो ऊपर शेड्यूल बताया गया है दाखिले के हिसाब से, उसके हिसाब से अपने बच्चे की डिटेल्स को रजिस्टर या पंजीकृत ज़रूर करवाएं। फिर से बोलना चाहूँगी, नर्सरी से 10वीं कक्षा के फॉर्म 10 मार्च से 18 मार्च तक भरे जाएंगे और कक्षा 12वीं के फॉर्म भी 10 मार्च से 18 मार्च भरे जाएंगे। और यह फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in, यानी कि वही वेबसाइट जिससे वेबसाइट से हम सभी फॉर्म भरते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, यह नई वेबसाइट है। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स लिखा होगा। गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स पे जाएंगे और गवर्नमेंट एडेड स्पेशल स्कूल एडमिशन, वहाँ पर जाकर आप यह देखेंगे। जैसे कि यह वेबसाइट है, मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। DOE दिल्ली हमेशा मैं डालती हूँ, ये आप डालेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स पे आप क्लिक करेंगे। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एड स्कूल एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 2025-26 साफ साफ लिखा है। और यहाँ पर आप जानकारी इसकी भरने के लिए मेरे हिसाब से यही है, लेकिन फिर भी आप कोई भी कन्फ्यूजन है दिल्ली के शिक्षा विभाग आप बात कर सकते हैं। यह है एंट्री क्लासेस नर्सरी KG क्लास 1 के लिए। ये देखिए, ये क्लास 11, 10th और 12th के लिए नॉन प्लान। और यह गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्पेशल स्कूल ऑनलाइन साइकिल 1, ये स्पेशल स्कूल्स के लिए है। ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ नोटिफिकेशन दिया है, यह फॉर्म है, यह रीप्रिंट है, यह डिलीशन अगर आपसे गलत हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ कि हर कक्षा में जितनी भी सीटें हैं हर सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में, उन्हें एनेक्जर 1 में मेंशन किया गया है। एनेक्जर 1 में उसे जब वह फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले एक बार एनेक्जर 1 को ज़रूर देखें। साथ ही जो स्टूडेंट्स इस समय फ़िलहाल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वह सहायता के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए रीएडमिशन ट्रांसफ़र के लिए आप अपने स्कूल में अप्रोच करिए। वह पेरेंट्स जो अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं वह डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करवाएं, जो तारीख लिखी है उससे पहले ताकि वेरिफिकेशन भी हो सके। और अगर नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई करा है, जितने लोगों ने आवेदन भरे हैं, वह कम है या फिर बराबर है नंबर ऑफ़ सीटों के, यानी कि अगर मान ली उदाहरण के तौर पर, उदाहरण दे रही हूँ आपको, 100 सीटें हैं और 90 लोगों ने आवेदन भरे हैं, तो इसका मतलब ड्रॉ की ज़रूरत नहीं है, 90 के 90 को दाखिला मिलेगा। लेकिन 100 सीटें हैं और 110 ने अप्लाई करा है, 110 ने आवेदन भरे हैं, तब ड्रॉ की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा। और SMC मेंबर्स के मौजूदगी में और मेंबर्स ऑफ द स्कूल और पेरेंट्स के मौजूदगी में 24 मार्च सोमवार सुबह 10 बजे और छानबीन होगी, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और साथ ही जो फाइनल लिस्ट होगी एप्लीकेंट्स की ड्यूली वेरीफाई किया जाएगा उन्हें,
और वह सबमिट करवा दी जाएगी IEB हेडक्वार्टर को नेक्स्ट डे 25 तारीख को सुबह 10 बजे तक। और अलॉटमेंट स्पेशल स्कूल के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की प्रक्रिया है वह पूरी 2 अप्रैल तक पूरी करने की कोशिश की जाएगी। फिर भी कोई सीट खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट में जो भी विद्यार्थी हुए उन्हें 3 अप्रैल से भर्ती करना शुरू कर दी जाएगा, दाखिला देना शुरू कर दिया जाएगा और 5 अप्रैल तक यह होगा। तो यह एक नोटिफिकेशन है, ये रिवाइज नोटिफिकेशन है। हालांकि इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन पहले भी जारी किया गया था, मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी यहाँ पे। ये देखिए, ये इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन इसी संबंध में जारी किया गया था, मैंने देखा था। ये पब्लिक सर्कुलर्स पे मैं देखती रहती हूँ आपके लिए जानकारी। फ़िलहाल अभी घर में थोड़ी परेशानी थी, मैं आपके लिए इतनी जानकारी नहीं ला पा रही थी। लेकिन ये देखिए, ये इसमें इस नोटिफिकेशन में बच्चों की उम्र के हिसाब से भी जानकारी है सारी। स्पेशल बच्चों के दाखिले के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए नर्सरी में, 3 से 7 के बीच में, 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 7 से कम। KG के लिए 4 या 4 से ज़्यादा, 8 से कम। क्लास 1 में 5 या 5 से ज़्यादा, 6 9 से कम। दूसरी में 6 या 6 से ज़्यादा, 11 से कम। तीसरी में 7 या 7 से ज़्यादा, 12 से कम। चौथी में 8 या 8 से ज़्यादा, 13 से कम। और पाँचवीं में 9 या 9 से ज़्यादा, 14 से कम। उसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन या उम्र की छूट से संबंधित जानकारी और दी गई है। छठी कक्षा में 10 या 10 से ज़्यादा, 16 से कम। 7वीं में 11 या 11 से ज़्यादा, 17 से कम। 8वीं में 12 या 12 से ज़्यादा, 18 से कम। और 9वीं में 13 या 13 से ज़्यादा, 19 से कम। और कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए 15 या 15 से ज़्यादा, 21 से कम। और ये सारी जानकारी, कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन के समय, जिसमें कहा है कि माता पिता का नाम और घर का पता, भाई बहन है तो उनकी थोड़ी सी डिटेल, आधार कार्ड अगर बच्चे का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट नंबर, जिसमें बच्चे का नाम भी अकाउंट बच्चा भी अकाउंट होल्डर हो, उसकी बैंक ब्रांच और IFSC कोड अगर है तो। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, मोबाइल नंबर पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि बच्चों की दिव्यांगता को सिद्ध करने के लिए कागजात, जिसमें बच्चों की क्या दिव्यांगता है और कितने प्रतिशत दिव्यांगता है। क्योंकि जब भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनता है तो कितने प्रतिशत की दिव्यांगता है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सुनने में दिव्यांग सर्टिफिकेट एक छोटी सी चीज़ शायद आपको लगती होगी, लेकिन ये सर्टिफिकेट बनाना और सब चीज़ों के मापदंडों को देखकर ये हिसाब लगाना कि एक व्यक्ति जो दिव्यांग श्रेणी में है उन्हें कितने दिव्यांगता कितना उस पर परसेंटेज पे आ रहा है, वह सब बहुत ही टेक्निकल काम होते हैं। और सब सर्टिफिकेट्स पे इसकी संबंधित जानकारी आमतौर पे दी जाती है। और सर्टिफिकेट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID नंबर ऑफ द चाइल्ड, ये भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण हॉस्टल फैसिलिटी कौन से स्कूलों में है। राष्ट्रीय विरजानंद अंध कन्या विद्यालय है जो विकासपुरी में, उसमें होगा। इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड में होगा जो अमर कॉलोनी में, अंध महाविद्यालय में होगा पंचकुइया रोड पे, और JPM लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे होगा। और यह भी कहा गया है कि जैसे ही बच्चे का नाम रजिस्टर होगा, उसका नाम IEB हेडक्वार्टर जो बच्चे के घर के नज़दीकी है वहाँ पर उसका नाम रिफ्लेक्ट भी किया जाएगा। और उसके अलावा भी कुछ देखिए इस प्रकार से जानकारी दी है कि और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे बाद में, सबके बारे में बहुत ही लंबा एक नोटिफिकेशन है जिसमें जानकारी देखिए तकरीबन 9 पन्नों का नोटिफिकेशन है, उसमें जानकारी दी है जो कि डॉक्टर CS वर्मा जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है IEB, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आप खुद जाइए, पढ़िए और उन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करिए जो इस श्रेणी के तहत आते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।